आज अपना अफोरिज्म है ये 254। जब तक किसी हेतु या ध्येय के पक्ष में एक भी ऐसी आत्मा खड़ी है जो अपनी श्रद्धा में अस्पर्श या अडिग हो, तब तक वह हेतु नष्ट नहीं हो सकता। कोई भी हेतु है, उसके पक्ष में एक आत्मा भी यदि खड़ी है, सब ऑड्स के बावजूद, कितनी भी सामने कोई भी ऐसी चीजें हों जो मतलब सामने तथ्य है, सब उसको नकार रहे हों, ये चीज तो संभव नहीं है, ये चीज हो ही नहीं सकती। भाई आज तक जितने भी कार्य हुए, उसके अंदर उस समय की जो प्रतीति थी वो तो उसको नकार ही रही थी। फिर भी यदि श्रद्धा के अंदर वो अस्पर्श, उसको टच नहीं कर सकते, ऐसी अडिग उसमें है कोई चीज, तब तक वह हेतु नष्ट नहीं हो सकता। अब इसके बारे में शब्या जी कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया, जब तक है किसी के अंदर भी श्रद्धा, तो उस श्रद्धा को आप खत्म तो नहीं कर सकते हैं। श्रद्धा, यदि हमारे अंदर किसी चीज के प्रति श्रद्धा है, आप लाख तर्क वितर्क उसके लिए करते रहिए, क्योंकि हमारी श्रद्धा हमारे अनुसार, हमारे अनुभूति के अनुसार या हमारा विश्वास के अनुसार होता है। हम नहीं समझते हैं कि श्रद्धा किसी के कहने से होता है। श्रद्धा अपने अंतर का चीज है, और एक बार हो जाता है तो रहता है। जब बस तभी वो खत्म हो सकता है जब उसके विपरीत तो कुछ और ऐसा चीज दिख ले जो उसकी श्रद्धा को एकदम ही करे। लेकिन हमारे समझ से वैसा नहीं होता है, कि हम ऐसा बहुत लोग को देखते हैं कि किसी का अंध फॉलोवर है, उसके बारे में कुछ भी निकलता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन उनका अंतर से उसके प्रति श्रद्धा खत्म नहीं होती जब तक कि वो अपने जीवन में कोई ऐसा बेटर एक्सपीरियंस ना करे जो उसके श्रद्धा को डिगा सके। पर श्रद्धा की जो आप डेफिनेशन दे रहे हो, अपन यथासमय आएंगी ये श्रद्धा ये है ही नहीं। इसीलिए गीता कह रही है यो श्रद्धा स एव स है। आप वही हो जो आपकी श्रद्धा है, तो इसको तो आप ऊपर नीचे कैसे कर सकते हो? ये तो एक बहुत फंडामेंटल चीज है। मतलब आप हो ही श्रद्धा के रूप, ये मानिए आप वही हो जो आपकी विगत श्रद्धा थी, वो आज आप हैं। आज आपकी जो श्रद्धा है वो आपके जो भविष्य आने वाला है, जो आगे का आपका रुख है, उसका निर्माण करेगा। गीता तो ये कह रही है। अपनी जो फेथ वाली पुस्तक है उसमें देखिए, श्रद्धा एक अलग ही चीज है। ये जो जनरल हमने टर्म्स के ऊपर, जैसे कि इसकी प्रति श्रद्धा थी और वो किसी कारण से उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो गया, वो श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है। यहाँ इसीलिए एक बड़ी फंडामेंटल बात है ये। चलो अब ये विवेक से, विवेक इसमें आपको कुछ कहना है तो बताइए। नहीं भैया, कुछ नहीं। रविकांत जी? वैसे तो ये अपने आप में स्पष्ट है, मगर मेरा इसमें ये सोचना है कि श्री अरविंद अतिमानस के अवतरण की श्रद्धा की बात कर रहे हैं। उनका जो इशारा है इनडायरेक्ट, कि अगर हमारे अंदर एक भी व्यक्ति में श्री अतिमानस के अवतरण की संभावना है तो वो हो जाएगी। उसको कोई असंभव नहीं है। ये इस तरह की श्रद्धा जो अतिमानस के अवतरण की बात कर रहे हैं, मेरा बार बार ध्यान वहीं पे जा रहा है। हाँ ठीक है, वो भी एक ध्येय है। वो एक ध्येय यदि किसी का उसके अंदर अडिग हो तो इसका मतलब वो निश्चित है। दीपक? हाँ, ये बात वैसे एकदम स्पष्ट लगती है। और फिर बाद में
भी कोई भी काम कोई कर रहे हैं या कोई ग्रुप कर रहा है, सब छोड़ के भी चले जाए और एक आदमी भी उसके पीछे लगा हुआ है, तो वो काम तो खत्म नहीं हुआ ना। उसके उसके साथ में कोई करने वाले कोई लगे हुए हैं, और तो वैसे तो क्लियर ही है, दोनों चीजों के लिए है कुछ। इसमें ये कह रहे हैं किसी हेतु या ध्येय, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट है, या इसको इंग्लिश के अंदर माँ क्या कह रही है देखो, ये कह रही है सो लॉन्ग एज ए कॉज हैज ऑन इट्स साइड वन सोल, एक आत्मा भी यदि उसके पक्ष में खड़ी है, ए कॉज, कोई कॉज है, तो मतलब कोई किसी कॉज के लिए, ध्येय के लिए या कोई हेतु, दैट इज इनटेंजिबल इन फेथ, फेथ के अंदर इनटेंजिबल है, आप टच नहीं कर सकते उसको, इट कैनॉट पेरिश। और इनटेंजिबल इन फेथ बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो भी आज तक कोई कार्य हुए हैं, समुद्री यात्रा के ऊपर निकल गए, अब उसके अंदर तो पहले यही नहीं पता था कि धरती गोल है, पहले ये था कि ये जहां अंत हो जाएगा वहां बाहर गिर जाएंगे, इससे कोई जाना ही नहीं चाह रहा, कोई खोज करनी ही नहीं चाह रहा। नए अभियान आप जब भी खोलते हो, कोई अगत मार्ग, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने एक नई दुकान खोल ली, देखो मैंने इसके अंदर इतना रिस्क लिया, हालांकि उतना रिस्क भी आप लेते हो तो जीवन के अंदर कुछ नया करते हो, पर एकदम नया तत्व कोई आ रहा है। तो श्री अरविंद ने कहा कि मेरे शुरू के अंदर ये जो ड्रीम्स थे, उस समय तो उनकी कोई कल्पना नहीं हो सकती थी, और वो सारों के अंदर, अब देखो ये क्रिएशन अगर देखा जाए वैसे तो भाई भारतीय संस्कृति के ऊपर, वेद के ऊपर इन्होंने जिन भी विषयों के ऊपर लिखा है, विश्व में ऐसी कोई चीज देखने नहीं मिलती, और सारी चीजें इसके विपरीत हैं। वेद के संबंध में वो कह रहे हैं 2000 वर्षों से कोई हिंदुस्तानी नहीं समझा, तो आप में क्या वो एक अलग चीज है जो उसमें से एक नया तत्व लेके आ जाती है, तब तक वो हेतु नष्ट नहीं हो सकता। तो आप वो बात तो छोड़ ही दीजिए ऊपर की, यहां भी कोई भी कॉज जिसके पक्ष में एक खड़ा है, तो वो कह रहे ह्यूमन यूनिटी होएगी, ये वाली चीजें होंगी। उसके पक्ष में यदि एक व्यक्ति खड़ा है, और एक और दो की बात नहीं है, और दूसरे ये भी नहीं है कि श्रद्धा आर्बिट्रेरीली आ सकती है कि बैठे बैठे मेरे को यूं ही हुआ, मैंने मन में सोच लिया, ऐसे नहीं। ये मैकेनिज्म यदि हो, आप में कोई चीज के प्रति श्रद्धा हो, अब ये कोई श्रद्धा नहीं है मैं आज 12:30 बजे भोजन कर लूंगा, हाँ देखो ये हो गया, या फिर आज मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ मैं वहां जा रहा हूं, वहां भी मेरी पूरी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा नहीं। जिस समय श्री अरविंद ये बात कर रहे थे भारत की स्वतंत्रता की, ये तो पहली चीज थी कि भारत की स्वतंत्रता, एशिया का पुनरुत्थान, भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण, कि ये वापस इस तरीके से हो। तो उन्होंने कहा ये सारे जो एक समय तो कोई सा भी इनके अंदर से संभव नजर नहीं आ रहा था, और अब ये सारे अपने अपने मार्ग के अंदर, हाँ उसके अंदर कैसे आध्यात्मिकता आएगी, कैसे सारे को एकजुट करेगी, उसके प्रत्यक्ष हमको अभी तक कोई ऐसा सच हम नहीं कह सकते कि ये एक टेंजिबल इसका प्रूफ है, पर हाँ इस तरीके से भी कोशिश कर सकते हैं। अगर सारे विश्व की घटनाओं को, कि कैसे अतिमानस का अवतरण है वो इसमें क्या क्या कर रहा होगा, भाई हम बात करते हैं उनकी कही भी बात के बावजूद हमारे को तो उसमें श्रद्धा नहीं आती। आप ये देखिए शरीर के विषय में उन्होंने क्या बताया है, पर उसमें श्रद्धा थोड़ी आती है। तो एक कोई भी कॉज, और सावित्री देखिए इसके लिए लास्ट तक वो एक चीज के अंदर अडिग है ना, नहीं मानती मैं, नहीं तो क्या सावित्री उसकी क्या विशेषता थी। तो अपने कॉज के अंदर एक भी कोई है, वो यदि अडिग है, तब तक वह हेतु नष्ट नहीं हो सकता। ये नहीं कह रहे कि ये कोई आपको मिल जाएगा या कैसे क्या है, तब तक वो कॉज जीवित रहता है, तब तक वो चीज बनी रहती है, क्योंकि इनफैक्ट सारी चीज का क्रिएशन ही श्रद्धा से है, बाहर क्या चीज है। भाई अगर इस दृष्टिकोण से वैसे आप देखो, पता नहीं ये संस्कृति कैसी रही होगी या क्या रही होगी, श्री अरविंद का निर्माण है ये सारा का सारा, यदि इस दृष्टिकोण से देखो तो। क्योंकि अगर श्री अरविंद को इस सारे परिप्रेक्ष्य से अपन एक बार साइड कर देते हैं, और जो भी चीजें उपलब्ध हैं
उसके अंदर तो ये चीज आती नहीं। मतलब लोग शिलालेख को भी अगर ट्रांसक्राइब कर देंगे तो एक जना उसी आधार के ऊपर एक चीज कहता है, दूसरा जना दूसरी चीज कहता है, एक ही शिलालेख के आधार पे। तो सारी हिस्ट्री आज तक जो अनसिंपैथेटिक है या एडवर्स हैं उनकी तो बात छोड़िए, जो सिंपैथेटिक हैं, इस संस्कृति को बाहर लेके आना चाहते हैं, वो भी यदि और ईमानदारी से कितने बरस वो उसको सारे को देख रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की सारी चीजें देख रहे हैं और देख रहे हैं, ये निर्माण कहां से आया? तो ये सारा टोटल ये मानिए कि नया जगत खड़ा कर दिया इन्होंने। किस चीज से कर दिया? ये यदि थोड़ा सा हम इसको देख पाए, पर वो तो तब होगा जब हम ये अपने वेद वगैरह आएंगे, उसमें क्या चीज है क्या नहीं है और कैसी विचित्र बात है ये, जब अपने स्तर पे थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे सनातन धर्म, इसका ढांचा कैसे खड़ा किया भाई, या फिर भारत के ऊपर जो विदेशी आक्रमण हुआ, इसके संबंध में जो रुख श्री अरविंद बताते हैं वो तो और कोई नहीं बताता। मतलब कहीं ये दृष्टिकोण हमको नहीं मिलता, कहां से लेके आए ये? इन्होंने पूरा ही एकदम नया खड़ा किया है ये, कहीं हमको नहीं मिलता इस तरीके से। जब इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो सारी चीजें जाके जुड़ती हैं, तो एक नया भवन तैयार हो जाता है। सोचिए क्या निर्माण है, कहां से आया ये? तो हम जिस श्रद्धा की या उसकी बात कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग कभी आए ही नहीं भाई? हमको दिखते तो है नहीं ऐसी चीजें, और ऐसा परिप्रेक्ष्य नजर नहीं आता। वो चीज उन्होंने स्थापित कर दी सावित्री के अंदर। सावित्री भी तो श्री अरविंद का ही तो क्रिएशन है। उसमें एक अडिग श्रद्धा, और वो अपने क्या कर सकती है ये आप ये देखिए, लिख दिया होगा विधाता ने। नारद जी कह रहे हैं ये पक्का है, ये तो होगा, नहीं मानते हम, और अपनी विल को जो है पूरा स्थापित कर दिया। इससे बड़ी होपफुल चीज, इससे बड़ी बात मतलब और क्या हो सकती है? आप ये सोचिए कितनी जबरदस्त चीज है ये। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि एक एक भी कोई यदि उसके पक्ष में खड़ी हो तो वो कुछ भी कर सकती है। और श्री अरविंद के केस में भी इससे अच्छा उदाहरण कहां से लें अपन? श्री अरविंद के केस के अंदर हम देखते हैं कि भी कैसे उन्होंने क्या चीज क्रिएट करी है, क्या चीज का निर्माण किया है। इसके संबंध में अब ये जो अपन ने बात करी, कुछ कहना चाहेंगे रविकांत जी? कॉज कोई भी वो नहीं, कोई भी कॉज। और श्री अरविंद ने जिस तरीके से क्रिएट किया, आप ये देखिए, वो कह रहे हैं मेरे जो ये 5 या कितने वो ड्रीम्स हैं, उस समय तो कभी पहली बात तो हम सपने देखते ही नहीं। हम कोई कॉज, कोई देखो अब जीवन में सुनी सुनाई बातें हैं, कोई कॉज ऐसा जो उस समय तो कोई सोच समझ नहीं सकता, ऐसी चीजें, और उसके लिए फिर बाद में अपनी विल लगाना। देखिए आप, मतलब कल्पना से परे है वो। इसमें आगे चलें रविकांत जी, कोई जी बात है? आगे चलते हैं। हाँ विवेक। ये कह रहा हूँ कि जैसे जो कोच की बात हो रही है, वो कोच पॉजिटिव हो या निगेटिव? अगर कोई निगेटिव पर भी अड़ा रहता है तो भी वो सफल नहीं हो सकता। श्रद्धा नहीं आती, वो तो हठ धर्मिता एक अलग चीज है। हाँ। वो फिर बाद में बैलेंस ऑफ फोर्सेज है, वो आपको चेक कर लेगी। श्रद्धा की बात कर रहे हैं ये, ऐसे व्यक्तियों की नहीं कि भी जो उसको हठ धर्मिता के अंदर पकड़ लेते हैं। ये एक फंडामेंटल बात है, मतलब व्यक्ति विशेष के उदाहरण की बात नहीं है कि यदि एक श्रद्धा है जो अडिग है तो वो कुछ भी कर सकती है। और जो ध्येय के प्रति वो श्रद्धा आई है, वो ये मानिए कि वो तो कोई भी उसमें नंबर्स का गेम नहीं है। अरे नंबर्स का क्या गेम है इसके अंदर? आज तक जिन्होंने भी कोई हमारे लिए मार्ग खोले हैं वो तो अकेले ही आए हैं। और ये हम पहले भी पढ़ के गए हैं, माँ के उसमें साहित्य के अंदर भी, श्री अरविंद का भी एक एक ही है जो है सो। तो इसके अंदर कोई नंबर वाली बात तो है नहीं। ये तो एक्चुअल में आप में यदि श्रद्धा है उसकी बात है कि श्रद्धा यदि आप में है वो क्या कर सकती है। श्रद्धा के विषय में हम जो प्रचलित है, एक्चुअल में समस्या उसमें है
श्रद्धा को जैसा हम मानते हैं कि उनके प्रति श्रद्धा थी, अब ये इस अभियोग के अंदर, जेल के अंदर डाल रखा है। काफी लोगों को तो ये हुआ, अरे नहीं ये गड़बड़ है। कई के ये हुआ अभी ठीक है, ये संकट काल के अंदर है हमारे गुरुजी, तो इनको जेल के अंदर अभी डाल रखा है। बहुत तरीके की चीजें हैं, और ये सारी उसका रूप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यहां तो हम फंडामेंटल बात कर रहे हैं। भाई आप ये सोचिए कि एक चारों तरफ का माहौल ही नहीं है वेद के संबंध में, वहां एक नई बात कहना। श्री अरविंद कह रहे हैं और पूरा डिटेल के अंदर बता रहे हैं क्यों मेरी हाइपोथेसिस जो है, जो मैं एक अलग से एक नया आयाम दे रहा हूं इसको, एक नई चिंतन धारा दे रहा हूं वेद के अंदर, कैसे आया, कैसे है, और तो कोई कह ही नहीं रहा। भाई जो भी ऑथोरिटीज हैं इसके ऊपर, वेद के ऊपर, जैसे सायण को मानते हैं या भारत के अंदर, तो वो कह रहे हैं भाई सायण की यदि हम कमेंट्री देखें, उससे तो वेद के प्रति जो रेस्पेक्ट है वो चला और जाता है, यदि आप गहराई से उसको देखें तो। फिर दयानंद जी ने जो कार्य किया, उन्होंने कहा दयानंद जी जो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर कहा है, उन्होंने तो अपनी जो जो क्षमता है उसकी पराकाष्ठा के ऊपर कहा है, पर वो पराकाष्ठा भी वेद को अंडर एस्टिमेट करती है, उसका प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं कर रही। वो ये कह रहे हैं, मतलब ये भी एक अंडर स्टेटमेंट है। तो आज तक, और उन्होंने भी उसको एक कर्मकांड के रूप में, और उन्होंने खैर कई चीजें ऐसी कही जो अभी भी जिसको प्रमाणित करना या जिसको कैसे इसमें है, वो कह रहे हैं हमारे भौतिक विज्ञान या कोई भी है, वो सारे के सारे इसके अंदर मनुष्य जाति आगे भी कोई चीज खोज सकेगी, वो सारा भी इसके अंदर एम्बेडेड है, वेद के अंदर है। हाँ, उन्होंने कोई ये नहीं किया कि कैसे निकाल के लेके आए इसको। गीता के ऊपर उन्होंने जो बात कही, इससे पहले किसी ने नहीं कही। आप एक चीज तो नहीं कह सकते जो पहले किसी ने, हाँ मैं मूर्खता की उनकी बातें नहीं कर रहा कि मैं हर कुछ प्रलाप कर रहा हूं या हर कुछ बोल रहा हूं, वो नहीं। सुप्रामेंटल का जो विजन दिया, वो कह रहे हैं हाँ लोग मेरा विरोध करेंगे ये कह के कि सुप्रामेंटल में नई बात क्या है, सच्चिदानंद तक के स्तर है, ऑलरेडी यहां हम लोगों ने अनुभूत किए। ऐसों के अंदर आप ये सोचिए कि इतना रेजिस्टेंस, उसमें एक कॉज नहीं, कितने उनके तो सारे ही सब बैरियर्स को ब्रेक करने वाली चीजें हैं। ये तो अंदर से कोई, इसलिए कोई श्रद्धा या उस चीज की नहीं है, ये तो वो कह रहे हैं परम पुरुष की निर्णायक क्रिया है, ये वो ही कर सकते हैं इस तरीके का काम। हमारी छोटी छोटी जो ये श्रद्धा है, उसके आधार पे कितना आप करके जा सकते हो। एक कॉज कर लोगे, दो कर लोगे, सारा नया क्रिएशन है। भारतीय संस्कृति यदि किसी आधार पे खड़ी हो सकती है, तो एकमात्र श्री अरविंद ने जो आधार प्रदान किया है, और जिन भी चीजों को इन्होंने आधार प्रदान किया है, तो एक तरीके से एक नया जगत ही क्रिएट कर दिया, एक नया आध्यात्मिक जगत क्रिएट कर दिया, सांस्कृतिक जगत क्रिएट कर दिया। हमारा पूरा ही जगत जो है, नहीं तो विश्व यूनिटी की कौन बात करता है, कोई नहीं बात करता। और वो कहते हैं खाली शब्द के रूप में है, उसके वास्तविक अर्थ क्या है और उसके इन्वॉल्व क्या चीजें हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो हम ये माने भाई श्री अरविंद और माँ यदि उस कॉज के लिए हैं और उन्होंने हमारे समक्ष दे दिया, अब यदि और कोई दूसरी चीज, हम किसी चीज के प्रति जाते हैं या और कुछ करते हैं, हमारे लिए परधर्म है, वो गलत है। जब उन्होंने एक विजन दे दिया और उस चीज के पीछे वो अभी भी कह रहे हैं कि भी श्री अरविंद सटल फिजिकल के अंदर उन्होंने अपना स्थान ले लिया और वो इसको तैयार कर रहे हैं पूरे को, पर इसमें भी तो श्रद्धा अडिग कहाँ हो पाती है, इस बात में भी माँ के कथन में ही नहीं होती, और दूसरा तो छोड़ो। तो हम कॉज के प्रति रखें या नहीं रखें, हम तो अगर अपनी श्रद्धा माँ श्री अरविंद के शब्दों में या वो जो कह रहे हैं या उनके अंदर रखें, तो भी ये हमारे लिए काफी हद तक जो है ये एक सिक्योर ग्राउंड है कि वो कह रहे हैं हाँ ऐसा तो होगा ही। वो अगर ये शब्द कह रहे हैं तो ये तो है ही। यही आप ये देखिए कितना मुश्किल है ये आ जाना। भाई इसके मायने क्या निकलते हैं, यूं तो ठीक ही है, ये जो कह रहे हैं यूं तो इससे फर्क भी क्या पड़ता है।
कि कोई भी कॉज है उसके प्रति एक व्यक्ति भी डटा रहेगा। पर कैसे डटा रहेगा? कोई कॉज ये थोड़ी है कि साहब किसके किस किस चीज के लिए कॉज, क्या जो चीज दिखती ही नहीं। भाई आपको युद्ध है और उसके लिए एक जना नहीं मान रहा, या कोई एक अन्याय हो रहा है उसके लिए कोई एक जना, कोई नैतिक चीज है या कोई ऐसी है, चलो उसमें तो कह रहे हैं मैं मरते दम तक, और फिर भी देखो उसमें कितना पावर आ जाता है। जो व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है किसी भी कॉज के लिए, चाहे किसी व्यक्ति के लिए हो, मेरा मित्र है इसके लिए तो मैं ये तो मैं करूंगा ही, और उसमें कितने भी आपके सामने बाधाएं आए, कुछ भी आए, यदि कोई ऐसा कर सकता है उसमें और कितनी भी कमियां होगी, पर एक चीज ये कोई है, वो सारी को देखिए कैसे ओवर रूल कर जाती है। अगर आप में ये हो, हम तो थोड़ी थोड़ी देर पे बिकते फिरते हैं, आप ये देखिए, कभी जीभ हमको गड़बड़ कर देती है, कभी कोई हमारी जो खुद के विचार हैं सही गलत के, नहीं नहीं ये गलत है। वो तो अर्जुन के कितने आ रहे थे, मतलब हालांकि हम सही गलत के विचारों पे तो ज्यादा जाते ही नहीं, हमारा तो प्राण और शरीर है वही हावी हो जाता है और वही अपने को तो वहीं शॉर्ट सर्किट कर देता है। फिर एक कॉज देश के लिए, तो उसमें आप एक अलग ही, उस व्यक्ति का मैग्नेटिज्म है, उसके अंदर एक उष्मा है, एक चमक है। जैसे जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, माँ कहती है फिजिकल कल्चर जो करता है, यदि आप थोड़े से सेंसिटिव हैं तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर हमेशा थोड़ी लाइट है, उसके शरीर के अंदर तामसिकता नहीं है। इसलिए माँ ने जब ये बात कही तो कुछ को बुरा भी लगा कि फिजिकल कल्चर के बिना सुप्रामेंटल नहीं हो सकता। आप बातें करो सुप्रामेंटल की, उठ सकते नहीं समय के ऊपर, शरीर जो है आपको दबाए हुए है, आपके साथ कोई अच्छी चीज चेतना की हो ही नहीं सकती। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपकी विल पावर को तोड़ देती है वो। या आप ये सोचते हैं हाँ यार करेंगे, कभी मन में आता है, ये छोटी छोटी चीजें विल पावर को एकदम तोड़ देती हैं। तो यदि वही उतनी नहीं है, कौन सा कॉज, कौन सा ध्येय, कौन सी बात, क्या चीज? इसलिए ये क्या होती है और इसका क्या क्रिया होती है, ये हमारी समझ के लिए बड़ा मुश्किल है। पर मैं ये कह रहा हूं यदि इस दृष्टिकोण से देखो तो श्री अरविंद ने जो क्रिएशन किया, लोग रहे हैं वो कॉज इस तरीके के, हाँ ठीक है, पर इनके तो कोई ऐसे कोई मटेरियल कॉज नहीं है। अगर भारत की स्वतंत्रता गिवन कंडीशंस में उनमें देखी जाए, या फिर जो जो इन्होंने सामने रखा, तो मैं कह रहा हूं वेद के विषय में कि नहीं ये वाली बात है, उनको तो खैर अनुभव आ गया, ये संस्कृति इस तरीके की है, और सारे को पूरा निरूपित कर देना, या अतिमानस की बात करना, और वो जानते थे कि आपकी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है वो सबसे ज्यादा इसका विरोध करेगी, सबसे ज्यादा जो हमारी जो रूढ़िगत आध्यात्मिकता है वो तो मानती ही नहीं इस बात को। और अभी भी आप ये देखिए कि वेद रहस्य जो है श्री अरविंद का, उसको वेद की और जो चिंतन धाराएं हैं उसमें अभी तक भी कोई उतना प्रचलित स्थान नहीं दे रहे, देना चाहते ही नहीं है। कितने कितने पंडित हैं, कितने कितने हैं, वो इसको कोई ऐस सच नहीं, ठीक है कहीं कोई ये अध्ययन का विषय हो रहा होगा, प्रचलन के अंदर इतना रेजिस्टेंस है कि इसको अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी वही पुरानी चीजें वही ढर रहे, वही घसीट रहे। तो श्रद्धा कुछ भी कर सकती है, और जितनी ही डीप है, जितनी ही ये ऐसी है, कुछ भी कर सकती है। अरे नया ही तो क्रिएट कर दिया जगत, और कुछ और क्या बाकी रह गया? इतना नया है कि हम अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे, अब तक ये बात ही नहीं समझ में आ रही। तो खाली ये कहें कि नहीं श्री अरविंद ने क्रिएशन किया, तो उनकी कृतियों में देखो आप उनको कितना आत्मसात कर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, तब हम जानेंगे कि वास्तव में उन्होंने किया क्या। नहीं तो उसका मूल्य ही नहीं जान रहे हम, खाली कह देने से ये तो लिप सर्विस हुई एक तरीके की। संसार सोचता है कि वह तर्क बुद्धि के प्रकाश से चलता है, पर वास्तव में तो वह अपनी श्रद्धा, विश्वासों और सहज प्रवृत्तियों से प्रेरित होता है। संसार ये सोचता है कि वो तर्क बुद्धि के प्रकाश से चलता है, पर वो ऐसा नहीं होता, ये कह रहे हैं।
पर वास्तव में तो वह अपनी श्रद्धा विश्वासों, आपकी जो श्रद्धा है डीप और सहज प्रवृत्तियों, आपकी जो जो इंस्टिंक्ट्स हैं, और वो इंस्टिंक्ट्स कहां से आती हैं? हाँ जी, इसके संबंध में रविकांत जी। नहीं, कुछ नहीं कहना, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हल्का सा। हाँ जी, नहीं, संसार की छोड़िए, हम अगर खुद की भी बात करें तो क्या रिलेट कर पाते हैं इसको? संसार नहीं, मनुष्य के साथ भी यही है। आप सोचते हो नहीं मैंने बड़ा ये सोच समझ के ये वाला काम किया, दूसरा कहता है वो सेम आपके डिटर्मिनेंट्स हैं, वो सोच समझ के बिल्कुल तर्क लगा के कहता है, वो एक निष्कर्ष के ऊपर आता है। उन्हीं परिस्थितियों के अंदर एक व्यक्ति एक बिल्कुल अलग ही निष्कर्ष के ऊपर आएगा, और इनको तीनों चारों को या सारों को ये लगता है नहीं नहीं मैंने तो बिल्कुल सोच समझ के इंटेलिजेंस को काम में लेके तर्क बुद्धि के आधार पे किया है। अगर वो अपनी तर्क बुद्धि के आधार पे करता तो जगदम्बा की जो संकल्प शक्ति है, फ्री है, वो कैसे काम करती? तो ये भी एक उसका मैकेनिज्म है। हम ये जैसे पढ़ के गए कि आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी उसके जो क्रिया शक्ति है उसका एक टूल है, पर हम किस तरीके से करते हैं भी संसार सोचता है, हम भी उसी को प्रतिध्वनित कर रहे हैं, हम भी उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम भी यही सोचते हैं। मैंने बड़ा सोच समझ के, नहीं ऐसे नहीं, मैं किन्हीं की बातों में नहीं आ जाता, सारी चीजों को बड़े तरीके से मैंने सोचा, अब मैं इस निर्णय के ऊपर आया हूं। दूसरा कहता है ना ना, मैं भी ये सारी चीजों को देख के पूरा जगत मैंने देखा है, अब मैं इन बातों के ऊपर आया हूं। और वो चाहे कितना भी ये कर लो, और एक्चुअल में वास्तव में वो क्या है, अंदर मतलब श्रद्धा विश्वास और सहज प्रवृत्तियां, ये उसको किसी भी निर्णय पे आने पे प्रेरित करती हैं। मतलब इनफैक्ट इनके आधार पे वो आता है, पर ये तो खाली एक मुखौटा है। आपको इससे तसल्ली हो जाती है, यार मैंने ये सारी चीजों के ऊपर मैंने ये कर लिया। अगर ये तसल्ली न करो तो करो कैसे, काम कैसे करो, आप निर्णय कैसे लो? भाई जीवन के अंदर, व्यापार के अंदर, समाज के अंदर, या कोई भी आप एक्ट कर रहे हैं उसमें कैसे क्या करें? तो एक मुखौटा है, वो अंदर से आती है। और किस कारण आप एक चीज का निर्णय ये करते हैं, दूसरा उन्हीं गिवन कंडीशंस का निर्णय ये करता है। अब कितनी विचित्र बात है। और हो सकता है दोनों का बहुत जो थिंकिंग है शार्प है, तो बहुत वाइड है, फिर भी एक जना कहाँ आता है, दूसरा कहाँ आता है। विवेक इसके विषय में। ऐसा तो है नहीं। ठीक है दीपक। जितना भी अपना क्रिएशन है, जो भी इवन मोस्ट मटेरियल लेवल का भी है, तो वो तो एक इंटरनल फेथ के बेस पे ही हुआ है। अब आइंस्टाइन ने 1000 बार वो फेल हो गया बल्ब बनाने में, लेकिन लगा रहा, तो तर्क बुद्धि से तो उसको तो दूसरे तीसरे दिन छोड़ देना चाहिए था। तो तर्क बुद्धि नहीं होती, उसके पीछे कोई डेफिनेटली कोई चीज ऐसी होती है जो अपने को उस चीज के पीछे लगाए रखती है। तो तर्क बुद्धि से तो जो एसेटिज, ये जो अपन आस्तिक लोग काम करे, तो दिखता ही नहीं है कि ठाकुर जी कृपा हो जाएगी, कृपा तो होती दिखती नहीं है। तो फिर अगर तर्क बुद्धि ही सब कुछ मायने रखती, तब तो फिर कोई उस रास्ते पे जाने की सोच भी नहीं पाता, और न सोचता और न कुछ करता। हर चीज के लिए साथ में ऐसी चीज लागू होती है कि भाई हाँ, ये चीज श्रद्धा ही से ही सब कुछ है, सब कुछ क्रिएशन जो है श्रद्धा के बेस पे ही हो सकता है। मैं इसमें एक शेयर कर देता हूं स्क्रीन, ये क्योंकि अभी दो तीन दिन पहले ही मेरे सामने आया था। ये है 25वां वॉल्यूम है ह्यूमन साइकिल। इसमें 18 नंबर का बिंदु है ये।
तर्क बुद्धि वास्तव में क्या है? ये मनुष्य की आत्मा जो निर्णय करती है उसे उचित ठहराने का साधन। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और अपनी प्रकृति के अंदर, अपने बीइंग में ये किस तरीके से काम करता है। अगर ये थोड़ा बहुत भी कहीं इस माध्यम से हम टच कर पाए तो ये हमारी अपनी क्रिया को हमारे सामने थोड़ा उजागर कर देगा कि अच्छा, क्योंकि जितनी भी बातें हम कर रहे हैं भाई ये तो हमारे अपने ही बीइंग की बात है सारी की सारी। तो इसके अंदर कोई बाहरी ऐसा सच नहीं है, ये तो सारी हमारे अपने ही बीइंग के अलग अलग ताने बाने हैं। तो ये इसके अंदर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? तर्क बुद्धि अपने स्वभाव से ही एक अपूर्ण प्रकाश है। इसका नियत कार्य तो, इसका मिशन क्या है? इसका मिशन तो विशाल है पर तो भी है सीमित। और एक बार जब यह अपने आप को जीवन और कर्म पर प्रयुक्त करती है तर्क बुद्धि, तो यह अपने अध्ययन के विषय के अधीन हो जाती है तथा उन शक्तियों की सेविका एवं परामर्शदात्री बन जाती है जिनके कम समझ में आए और गलत समझ में आए संघर्ष में यह हस्तक्षेप करती है। आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो रीजन है, रीजन क्या करता है? जब अपने आप को वो जीवन के ऊपर और कर्म के ऊपर अप्लाई करता है, अपने आप के ऊपर तो विचार करता होगा, सारे काम करता होगा, पर प्रयुक्त करता है जब इसके ऊपर जीवन और कर्म के ऊपर, तो इसका अध्ययन का विषय जो है, मतलब आपका फिजिकल और वाइटल, जीवन और कर्म, इसमें आपका जो एक्टिव, जो डायनामिज्म है, वो जो भाग है, तो अपने अध्ययन के विषय के अधीन हो जाता है, अधीन हो गया है, तथा उन शक्तियों की सेविका एवं परामर्शदात्री बन जाती है। तर्क बुद्धि सेविका बन जाती है और उनको परामर्श दे रही है कि ये कर लो आप। तो साइंस भी जो है कंफर्ट के ऊपर, आपके जो फिजिकल वेलबींग है, आपकी वाइटल की प्रोपेंसिटीज है, उनको और ज्यादा किस तरीके से किया जाए, जबकि बुद्धि एक ऊपर की शक्ति है। इंटेलिजेंस से गाइडेड कौन है एज सच? तो वो इसकी सेविका और परामर्शदात्री बन जाती है जिनके कम समझ में आए और गलत समझ में आए संघर्ष में यह हस्तक्षेप करती है। इनके अंदर वो हस्तक्षेप करती है। अपनी प्रकृति में यह ऐसी है कि जीवन संबंधी किसी विचार को, किसी सिद्धांत को, समाज एवं शासन की किसी पद्धति को, एवं वैयक्तिक अथवा सामूहिक कर्म के किसी आदर्श को, जिसके साथ मनुष्य की इच्छा कुछ समय के लिए या शताब्दियों तक संबंध जोड़ लेती है, उचित ठहराने के लिए यह प्रयुक्त की जा सकती है और सदा प्रयुक्त की गई है। जीवन संबंधी कोई विचार है, उसके साथ इसने ये जोड़ लिया अपने आप को, तो इसलिए कितनी कितनी, कोई तो कह रहा है ये हमारा जीवन विद्या एक जीने का तरीका है, कितने नाम निकले हुए हैं इसके अंदर। दूसरा ये कह रहा है नहीं, जीवन जीने का ये तरीका है। तीसरा कह रहा है ये वाली चीज, जीवन संबंधी किसी भी विचार को, किसी सिद्धांत को, समाज एवं शासन की किसी पद्धति को, एक पद्धति को पकड़ लेंगे हम तो इसके अनुयायी हैं, देखो डिबेट कैसे करते हैं। हालांकि उनको तो ये भी नहीं पता ये आदर्श का मतलब क्या है, जिसके ऊपर हम समाजवाद, साम्यवाद, ये वाद, वो वाद, पर ये सारों को जो है उसका औचित्य प्रदान कर देती है। इसीलिए तो वो आए और अपनी इनसफिशियंसी दिखाई सारों ने कि भी हमारे पास पूर्ण सत्य नहीं है। आप ये सोचिए कि पूरी की पूरी संस्कृति, एक रोमन संस्कृति की श्री अरविंद बात करते हैं, दूसरे ग्रीक संस्कृति की बात करते हैं, उन्होंने एक पक्ष को पकड़ा, दूसरे ने दूसरे पक्ष को पकड़ा, सारों ने अलग अलग पक्षों को पकड़ा। सोचो कैसे कैसे महान विचारक हुए। एक्चुअल में तो वो संस्कृति ने पकड़ा का मतलब वहां के कोई कोई एक विशेष विचारक हुआ या कोई विचार का वर्ग वैसा था जिसके कारण उस संस्कृति ने वो रुख लिया। तो वो जो बुद्धि है उसने वो बता दिया अभी ये चीज है, और उसके आधार पे उसने शासन की पद्धति है या समाज की कोई भी तरीका है, ढर्रा है उसका, या फिर इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिव कर्म के किसी आदर्श को, सामूहिक कर्म हम ये करेंगे, और उसको वो लेजिटिमेट ठहराते हैं। वो कह रहे ना हम तो, और उस कॉज के लिए लड़ने के लिए, रक्तपात करने के लिए एक धर्म बता देंगे, कोई कॉज बता देंगे,
ना, हम तो इसके लिए लड़ेंगे, और उसके अंदर पावर भी आ जाएगी। यदि आप उसके अंदर दत्तचित्त हैं तो ये मैकेनिज्म भी अलग तरीके का हो जाएगा, जिसके साथ मनुष्य की इच्छा कुछ समय के लिए या शताब्दियों तक संबंध जोड़ लेती है। कुछ समय के लिए, भाई कोई छोटा अगर कॉज है या किस तरीके का है, 10 साल 20 साल कोई वाद आया, उसको हो सकता है आपने 100 बरस सहन किया या 100 बरस उसने अपने रंग ढंग सारे दिखा दिए। कोई संस्कृति ऐसी है जो ठीक है 200 साल 400 साल डिपेंड करता है, या शताब्दियों तक संबंध जोड़ लेती है। उचित ठहराने के लिए ये प्रयुक्त की जा सकती है और सदा सदा प्रयुक्त की गई है। मतलब उसकी जो जनसामान्य की चेतना में तो ये होती है कि हम जो कर रहे हैं ये बात तो है ही, पर उसके साहित्य के अंदर, उसकी कला के अंदर आप देखिए कैसे रिफ्लेक्ट करती है ये बात। दर्शन में यह एकत्ववाद और बहुत्ववाद के लिए दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। एक के ऊपर भी शास्त्रों का निर्माण हो जाएगा, बहुत्ववाद के ऊपर भी शास्त्रों का निर्माण हो जाएगा, अथवा इन दोनों के बीच के किसी विश्राम स्थल के लिए एक जो इनका एक मिला जुला रूप है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं जी, हम तो बिल्कुल एसेटिसिज्म में भी नहीं जा रहे, हम तो मेटीरियलिज्म में नहीं जा रहे, हम दोनों का एक सामंजस्य बना के चलते हैं। वैसे ये तो एक तो प्योर मोनिज्म की बात करता है, ये बहुत देववाद की बात कर रहा है या बहुत्ववाद की कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं, इसके अंदर एक ने विशिष्ट अद्वैत इसके अंदर की, ये भाई मैं उसी का तत्व हूं मान लीजिए, पर मेरे को रस लेना है, मैं जीव ही रहना चाहता हूं, मैं चीनी नहीं बनना चाहता, मैं चीनी का आस्वादन करना चाहता हूं, मैं उसी तत्व का बना हूं, पर अभिव्यक्ति के अंदर एक आनंद है, इसलिए अपनी आंतरिक सत्ता के अंदर मैं वही हूं, पर एक्सप्रेशन में मैं ऐसा हूं जो हमेशा ही ऊपर चलता रहेगा। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट है, इसकी श्रेणी की कभी कोई खत्म होती नहीं, इसलिए हमेशा ही आपने कह दिया अनंत प्रोग्रेशन है। अगर अनंत प्रोग्रेशन की बात कर रहे हो इसका मतलब आप अपने उस स्वरूप में नहीं हो, वही इसके मायने क्या निकलते हैं। तो एक दर्शन ये कह देगा, दूसरा दर्शन उसके विपरीत कह देगा, तीसरा दर्शन ऐसा लेके आएगा, वो कहेगा नहीं हम बीच का मार्ग लेते हैं। सत या संभूति, सत मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब एक आपके एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस जो सत तत्व है, और दूसरा संभूति बिकमिंग कि आप अभिव्यक्ति में आ गए। तो एक इस पे विश्वास करता है, दूसरा दूसरे के ऊपर विश्वास करता है। आशावाद और निराशावाद के लिए तथा प्रवृत्तिवाद और निवृत्तिवाद के लिए, एक प्रवृत्तिवाद है एक निवृत्तिवाद है, एक आपको सकारात्मक पक्ष की बात करता है, एक निर्गुण की बात करता है, और सारी चीज। और ये ऐसी नहीं है कि वो अपने किन्हीं क्षणों के अंदर ये है, अरे सारे सारे शास्त्र हैं, सारी सारी चीजें हैं इसके अंदर, अच्छे अच्छे दिग्गज हैं इन बातों में, सारों में अच्छे तर्क प्रस्तुत करती है। अब बताओ ये कैसी जबरदस्त बात है कि आप छोटी सी चीज इसको मान बैठे हो, इसने तो आज तक के सारे इतिहास को गढ़ दिया। यह गुह्यतम धर्मवाद और साथ ही अत्यंत निश्चयात्मक अनिश्वरवाद का समर्थन भी कर सकती है। ईश्वर से पूरी तरह पल्ला झाड़ सकती है, या यूं देखती है कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यह काम भी आपको बुद्धि इसके लिए तर्क दे देगी। सौंदर्य विज्ञान में ये श्रेण्यवाद क्लासिसिज्म और रोमांसवाद रोमांटिसिज्म, कला के आदर्शवादी धार्मिक अथवा गुह्यवादी सिद्धांत अथवा अत्यधिक पार्थिव यथार्थवाद का समान रूप से आधार बन सकती है। ये जितने भी श्री अरविंद नाम ले रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी अपनी अपनी पद्धतियां हैं, अपने अपने सिद्धांत हैं, इनफैक्ट लाइब्रेरियां भरी हुई हैं इसके ऊपर, इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर। जैसे आर्य और द्रविड़, ये एक बिल्कुल ही ऐसी चीज है जो कभी हुई नहीं, और वो कह रहे हैं जी इसके ऊपर तो हजारों हजार किताब लिखी गई है, प्रमाणित कर रही है कि साहब आर्य जो है उनका इन्वेजन हुआ है। और इन चीजों के ऊपर की जो शिवजी हैं वो द्रविड़ देवता हैं, आर्यों के नहीं है ये। तो ऐसी जो इन चीजों के लिए भी इतनी इतनी विशाल लाइब्रेरियां, हजारों हजार किताबें,
ये इस चीज को भी आधार प्रदान कर सकती है, जिसका कोई आधार है ही नहीं। और बाकी जो हम नाम लेके जा रहे हैं, ये तो पूरे की पूरी चिंतन धाराएं हैं, पद्धतियां हैं। यह समान बल से कठोर और संकीर्ण नैतिकता की दृढ़ता पूर्वक स्थापना कर सकती है। संकीर्ण नैतिकता, और साथ ही नैतिकता के विरोध में सफलतापूर्वक प्रमाण भी दे सकती है। एकदम नैरो आपकी जो मोरालिटी है ना, ये नहीं, ये तो सेवा करनी ही चाहिए, लड़की की शादी तो इस समय कर ही देनी चाहिए, नहीं तो बहुत पाप लगता है, इस समय तो ये काम कर ही देना चाहिए। तो ये जो आपके जो ये डूज एंड डोंट्स हैं, और वो भी एक संकीर्ण आधार के ऊपर, और उसको आप ये देख भाई, आप ये कह रहे हैं नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अरे हम तो इसके आधार पे काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारा समाज किस तरीके से चल रहा है। मतलब वो मर जाता तो इतनी तकलीफ नहीं होती, यदि आध्यात्मिकता में वो चला गया कैसी तकलीफ होती है। ओहो। और यदि वही कोई ऐसा कुछ करता व्यक्ति हो, जो कोई अच्छी पोस्ट पे हो, या जो आपके मायने के अंदर सफल हो, और वो सारी चीज छोड़ के उसके अंदर चला जाए, तो आप कह रहे ये तो बड़ा नुकसान हो गया। औरों की छोड़िए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, मेरे को पहले ये लगा कि श्री अरविंद इस समय ये कोई टाइम है योग साधना अपनाने का। उन्हीं से तो आशा थी इसके अंदर, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। अब बताओ, ये कोई टाइम थोड़ी है इस चीज का। और हम तो उससे एक कदम आगे जाके, यदि कोई हमारा खुद का बेटा हो, बच्चा हो, आध्यात्मिकता में ऐसी जो हमारे समझ में नहीं आती, नहीं तो खैर बहुत अच्छा लगता है, वो ये भी काम करता है, ये काम भी सारे करता है, और अपना व्यापार भी बहुत अच्छे से देखता है। देखो माँ ने ये कर रखा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पर एक सहज रूप से ये कि वो मर जाता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। ये क्या हुआ? यह निरंकुश शासन या कुलीन तंत्र, निरंकुश शासन या कुलीन तंत्र, और हर प्रकार के जनतंत्र की भी सबल और विश्वासजनक संदेशवाहिका रह चुकी है। यह प्रतिस्पर्धी व्यक्तिवाद के पक्ष में उतनी ही बढ़िया और संतोषजनक युक्तियां दे सकती है जितनी कि साम्यवाद के पक्ष या उसके विरोध में। ये तो साम्यवाद तो आके गया ही है, और अभी भी उसको पकड़े रह रहे हैं, या उसके विरोध में, और राजकीय समाजवाद या समाजवाद की किसी भी एक पद्धति का दूसरी के विरोध में। अब इनको पूछो भाई, समाजवादी ये जो कहते हैं अपने आप को यार, तो कई मिलते हैं, वो कह रहे हैं ना हमारा ये वाला समाजवाद नहीं था, हमारा समाजवाद तो ये दूसरा वाला था। वो इस वाले से जो कुछ पुराने लोग हैं, जो उन मूवमेंट्स में हम लोहिया के साथ रहे थे, हम उनके साथ रहे थे, एक मिला था मेरे को, वो कह रहा मैं कर्पूरी ठाकुर के साथ रहा था, तो मैं उसके अंदर था, तो मैंने कहा जी अब क्या हो गया ये? ना ना ना, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। वो उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और उसकी बुद्धि उसको ये बिल्कुल प्रमाणित कर देती है कि ये वाले में ये है। ये समान सफलता के साथ अपने आप को उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, अर्थवाद, सुख भोगवाद, हेडोनिज्म, सौंदर्यवाद, एस्थेटिसिज्म, इंद्रिय सुख भोगवाद, हेडोनिज्म, आचारवाद, तो ये आपके जो मोरलिज्म, आदर्शवाद, अथवा मनुष्य की किसी भी अन्य मूल आवश्यकता अथवा प्रवृत्ति के काम आ सकती है, और उसके चारों ओर किसी दर्शन का, सबके चारों ओर दर्शन। चारवाक ने यही कहते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। आगे का किसने देखा है भाई? कोई आके आपको स्वर्ग से या नरक से कह के गया था कि मेरे को तकलीफ हुई पिछले जन्म में मैंने, या उस समय मैंने चोरी करी तब? मतलब यहां तकलीफ पाओ, और बाद में एक कोई थोड़ी सी भी गलती करी तो भी आपको ले जाके वहां भूनेंगे, या आपके साथ ये करेंगे। तो यार जिसका पता नहीं उसकी तो तैयारी कर रहे हो, जो सामने दिख रहा हो उसको तकलीफ में कर रहे हो। ना ना, छोड़ो इसको। ये चारवाकों की पद्धति थी। सौंदर्यवाद, इसके ऊपर तो पूरी हमारी जो ग्रीक कल्चर है वो रही है। फिर आपकी जो ये आचारवाद या आदर्शवाद, जिसकी वो करें रोमन कल्चर जो है ना, विधान के तरीके से चलेंगे। इंद्रिय सुखवाद ये तो चल ही रहा है इसके अंदर, और तो खैर इससे ज्यादा तो क्या चलेगा। अर्थवाद है, उपयोगितावाद है। माताजी कह रही थी, तब कह रही थी कि पिछले 100 सालों से ऐसा एक रोग जिससे बच्चे भी अछूते नहीं रहे हैं,
वो है उपयोगितावाद। और ऐसे समय के अंदर, ऐसे अपने एज के अंदर, जब उनको सुंदरता के सपने संजोने चाहिए, सामंजस्य के संजोने चाहिए, बच्चों के अंदर माँ बाप भी धीरे सी, और जिस तरीके की मीडिया है या जिस तरीके का वातावरण है, तो उसकी जो इनोसेंस है वो तो चली जाती है कि सारी चीजें अच्छे में भी हो सकती हैं, ये विश्वास वो खो बैठता है। सुंदरता के सपने ये सारे तो खत्म हो जाते हैं। और मैं जीवन में सफल कैसे हूं, और सफलता के मानदंड वो हैं जो प्रचलित हमारे मानदंड हैं, जिसके अंदर आपकी मान है, प्रतिष्ठा है, और वो आपको प्राप्त करवाने में पैसा जो स्थान रखता है, ये तो करना ही पड़ेगा भाई, इसके बिना कैसे काम चलेगा। और ये बच्चों की छोड़िए, हम कह रहे हैं कि मां श्री अरविंद की हम लाइन में आ गए, और फिर भी कितना गहराई तक ये बैठा हुआ है। जो लोग ये कह रहे हैं मैं सीरियस हूं इस बारे में, काम तो यही करना है, पर यार इस आधार के ऊपर चल रहा है तो काम ये वाला कैसे होगा। जहाज तो दुश्मन वाला है, काम मैं ये वाला करूंगा। अब ये तो दोनों, फिर बाद में आपको तो ये चयन करना पड़ेगा। तो ये आपको किसी भी इन सारों के काम आ सकती है, और उसके चारों ओर किसी दर्शन का, किसी राजनीति और सामाजिक प्रणाली का एवं आचरण और जीवन के किसी सिद्धांत का निर्माण कर सकती है। पूरे विश्व में जो जो हुआ वो सारा तो बता दिया श्री अरविंद ने, चाहे वो चिंतन के विषय में हो, चाहे राजनीति के विषय में हो, पर वो चिंतन से ही आई, वो भी जितनी भी धाराएं आई, और उसको राजनीति में कैसे प्रयुक्त किया जाए, जीवन में, समाज में, इन सारों में कैसे प्रयुक्त किया जाए, बता रहे हैं। तो कितनी सारी कि ये मोनिज्म है, ये शंकराचार्य की पद्धति है, ये फिर बाद में अद्वैताचार्य, इनकी जो जो अद्वैत जो है, विशिष्ट अद्वैत की है, मध्वाचार्य की, या फिर बाद में इनकी तीसरों की है, ये कितनी कितनी है ये। और एक के इर्द गिर्द कितना कितना, अगर बुद्ध की ले हो तो कितना लिटरेचर उसको सारे को एक्सप्लेन करने के लिए, शंकराचार्य जी का ले हो तो कितना उसकी मीमांसा करने के लिए, उसको समझाने के लिए। और अभी तक भी देखिए उनकी पीठ चली आ रही है उस चीज का। ये तो है नहीं कि वो चली गई कहीं। उसे एक ही विचार के प्रति झुकने के लिए मत कहो, वरन उदारता पूर्वक सब कुछ मिला देने अथवा एक सुसंबद्ध सामंजस्य बना देने के लिए कहो। जैसा कि हम कई बार सोचते हैं, हम तो श्री अरविंद की लाइन में हैं, हम किसी भी एक चीज से संकीर्ण नहीं हो जाते। तो यदि आप उससे डिमांड करते हैं कि भाई मैं तो एकांगी नहीं हूं, अरे ऐसा कहने से थोड़ी फर्क पड़ता है। तो वो क्या करता, उदारता पूर्वक सब कुछ मिला देने, सब गड़बड़ कर देते हो, तो आप जो थे उससे और बुरे हो जाते हो। आप में कोई डायनेमिज्म रहता ही नहीं। आप तो ऐसे हो जो काम कर रहे हो कुछ और, प्रोफेस कर रहे हो कुछ और, उससे तो वो एक कम से कम एक कोई भी कॉज के लिए चल रहा है वो आपसे मच बेटर है। और इस गार्ब में करते हो, मैं तो माँ के लिए कर रहा हूं, तो बुद्धि उसको सारे को गड़बड़ कर देती है। उदारता पूर्व सब कुछ मिला देने अथवा एक सुसंबद्ध सामंजस्य बना देने के लिए कहो, तो वह तुम्हें संतुष्ट कर देगी। ऐसा भी कर देगी वो, भैया एक काम करिए, सारे जितने भी पड़े हैं ना, ये तेरी वैरायटी, तू एक टोपियों में डाल इसको, सारे को मिक्स करके लिया, वो काम भी वो आपको कैटर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें साम्यवाद डाल देता हूँ, थोड़ा सा समाजवाद डाल देता हूँ, थोड़ा सा इसमें एकेश्वरवाद डाल देता हूँ, थोड़ा सा बहुईश्वरवाद डाल देता हूँ, थोड़ी सी इसके अंदर जो है हिडोनिज्म डाल देता हूँ, थोड़ा सा इसमें, तो सारी चीजों का वो एक गड़मड़ करके, लो भाई ये एक नई पद्धति लिया है मैं आपके लिए। और फिर अब आपके पास यदि साधन हो और विल पावर हो, उसको आप थोपने निकल जाते हो कि जी मैं तो निकल पड़ा विश्व विजय के लिए, एक नई चीज आई है जी, ये तो बात ही नहीं कह रहे हैं। केवल इतना है कि वहां अनेकों संयोग या समन्वय होंगे, वह कभी एक को और कभी दूसरे को समान रूप से उचित ठहराएगी। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, यार चाहता क्या है ये तो बता। गड़मड़ कर रहा है सारी चीजों को, तथा उनमें से किसी की भी इस आधार पर स्थापना या उसका बहिष्कार कर देगी। उनमें से कोई मतलब उस एंसेंबल में से, या फिर जो भी आपने वो अमलगम बनाया उसके अंदर से, वो करेगी ये वाली ठीक है, इसमें ये वाली ठीक है, तो इस आधार पर स्थापना, उसको असर्ट करना या उसका बहिष्कार, रिजेक्ट कर देना, इस आधार पर कर देगी कि मनुष्य की आत्मा उसके प्रति आकर्षित होती है या उससे पीछे हटती है। वास्तव में तो आधार ये है, आपके अंदर कोई चीज ऐसी है, यदि वो उसके प्रति कोई उसका
आकर्षण है या रिपल्शन है, क्योंकि वस्तुतः यह आत्मा ही निर्णय करती है। तर्क बुद्धि तो केवल इस प्रच्छन्न, जो छिपी हुई और गुप्त सम्राट की एक चतुर सेविका और मंत्री ही होती है। भाई, बाहर आपको भोजन कितना पसंद आएगा, यदि भीतर आपके पेट में दिक्कत चल रही है, आपको उल्टी आनी शुरू हो जाएगी। तो बाहर से और अंदर से आपके क्या चीज है वो देखिए। अगर भूख लग रही है तो आपकी आंखें किस तरीके से काम करेंगी। किसी से आपको कोई मतलब सिद्ध करना है तो आपके शब्द कैसे उसको, आपके जो अंदर कोई भी हेतु है या आपके कोई भी स्वार्थ है या प्रेम है, जो भी आपके अंदर भाव है, कैसे उसको साथ में लेके आता है। देखिए, आपका देखना, सोचना, समझना, अंदर आपके जो भाव है, कैसे उसके आधार पे ये सारी चीज डिटरमिन होती है। तो वैसे ही हम ये सोच रहे रीजन ने ये सारी चीज करी, और इतनी सामान्य चीज नहीं है ये। हम जिस स्तर पे सोचते हैं, इसने तो सारी की सारी कितनी पद्धतियां आपके शासन तंत्र का निर्माण कर दिया, आपकी योग पद्धतियों का निर्माण कर दिया। तो आप ये सोच रहे हैं कि जब बुद्धि की बात करते हैं या आप रीजन की बात करते हैं, उसका एक्सटेंट क्या है। उसका एक्सटेंट सोचिए कि उसने तो कितनी कितनी ये सारी चीजें तो पैदा कर दी। ये बात यहां अगर इस दृष्टिकोण से देखें कि संसार सोचता है कि वह तर्क बुद्धि के प्रकाश से चलता है, पर वास्तव में तो वह अपनी श्रद्धा विश्वासों, मतलब भीतर कोई चीज है और सहज प्रवृत्तियों से प्रेरित होता है। यदि इस सारे डिस्कशन को हम अपने ऊपर लागू करें, और फिर इसके क्या क्या मायने निकलते हैं, ये प्रश्न तो अपने से करें फिर बाद में। यार, फिर बाद में बात क्या है ये, आप कौन से वाले से बच सकते हैं। जो नाम इन्होंने अभी संकेत किए हमारे लिए, जिन योग पद्धतियों का, जिन समाज के कितने कितने व्यापक नियमों का, शासन तंत्रों का, संस्कृतियां रह चुकी है उसके ऊपर तो पूरी की पूरी। एस्थेटिक्स के ऊपर एक है, एथिक्स के ऊपर एक है, हिडोनिज्म के ऊपर एक है, अब तो खैर प्योर यूटिलिटेरियनिज्म है। इनके ऊपर तो सारे के सारे जो जनसमूह है वो इससे आक्रांत हैं या इससे प्रभावित हैं या अभिभूत हैं, जो भी हैं। अब आप ये देखिए, ये जो एक छोटी सी बात कह रहे हैं, यदि हम इसके डीप डाउन जाएं, इसका मतलब क्या है। हाँ जी, अब ऐसे ही ये है, तर्क बुद्धि अपने आप को श्रद्धा विश्वास के अनुकूल बना लेती है या सहज वृत्तियों को उचित सिद्ध करने पर आग्रह रखती है, पर यह अपनी प्रेरणा अवचेतन रूप से ग्रहण करती है। और इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे करती है, ये अपने यौगिक साधन के अंदर पढ़ा था कि जगदम्बा की जो क्रिया है, आप सोचते हो कि मैं तो अपनी फ्री विल से कर रहा हूं, पर उसकी विल भी तो आपकी विल है, आप जान नहीं रहे। तो वो क्या करती है, सीधे आपके सबकॉन्शियस के अंदर चली जाती है और आपसे वो जो करवाने हैं, आपको भय करवाना है या क्रोध करवाना है या आपको लालच देना है, परफेक्ट चीज है उसके अंदर। पौधे के अंदर एकदम परफेक्ट इंटेलिजेंस है, पशु के अंदर एकदम शार्प इंटेलिजेंस है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि इतनी इंटेलिजेंस है कि जितनी शार्पनेस से कोई सर्जन है कैसे चीरा लगाएगा, वैसे ही जो प्रीडेटर है अपने प्रे को उतना ही शार्पनेस, उतनी ही सटीकता से वो उसके ऊपर वार करता है। कहां वार करता है, किस तरीके से करना है, हम उसको कैसे कह सकते हैं। कितनी सुप्रीम इंटेलिजेंस है उसके अंदर, कौन सी चीज काम कर रही है। और हमारे अंदर भी अगर ये कहें कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो यहां तो अगर सारे ऐसे लगते हैं यार ये पत्ता क्या, ये तो काम ही उल्टा ये कर रहे हैं, ये तो कर क्या रहे हैं। पर ये फिर बाद में माँ कह रही है योग जो है वो सीधी लाइन है, और यूं आपके जिगसॉ है, आप घूमते 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 चल रहे हो, ऊपर नीचे चल जरूर रहे हैं वो। तो इसलिए सारा जीवन ही अचेतन या सचेतन रूप से योग है। पर ये कह के हम बच नहीं सकते कि अचेतन रूप से भी हम योग कर रहे हैं, उसके आनंद का आपको लाभ नहीं मिल सकता। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि वे तर्क संगत रूप से कार्य करते हैं। ये वाला हम कल ले लेंगे। यहां तक अब कोई बात इसके अंदर जो हमने अभी ली, क्योंकि वो एक मेरे को
कल परसों ही आया था ये, मैं करके गया हूँ इसको। तो मैंने कहा भी ये तो एकदम इससे प्रासंगिक चीज है, हम इसको इस स्तर पे सोच ही नहीं सकते। आप ये सोचिए, इन्होंने तो एज इफ सारा इतिहास ही समाहित कर दिया है इसके अंदर, जो भी कुछ हुआ है वो, तो वो और कुछ नहीं है, खाली यही है। हाँ दीपक। हेलो हेलो। हाँ हाँ नहीं बस ठीक है। विवेक। हाँ भाई, अभी जो पढ़ा आपने ना उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैं टेक्स्ट भेज दूंगा आपको। भेज दीजिएगा। रविकांत जी। इसमें जो आपने मूल बात कही कि सारा हमने पढ़ने के बाद जो जो आपने योगिक साधन वाला उदाहरण दिया वो बेस्ट है। मैं तो कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, मगर जो कुछ भी है सब जगदम्बा ही करती है। वो सब इसी तरह से प्लानिंग करती है कि वो चाहे हम उसको तरबुद्धि कहें, चाहे हम श्रद्धा कहें, चाहे विश्वास कहें या कुछ भी कहें, मगर जो अब चेतन में या सचेतन में रूप से जो भी काम कर रहे हैं वो जगदम्बा ही कर रही है। ये सबसे बड़ी चीज। ठीक है शब्या जी। हम भी इसी में हैं कि काम तो माँ का ही चल रहा है, माध्यम बनाई हुई है सबको, और माध्यम बनाती है तो हमारा उसमें कुछ न कुछ मिला देती है, खास करके ईगो को तो मिला ही के काम कराती है। ठीक है, मैंने आपको टेक्स्ट भेज दिया है, आप थोड़ा सा सारे के सारे इसको देख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ठीक। कल हम आगे लेते हैं इसका, और आप मंथन करके आइए तो और ठीक। अच्छा हमको प्रवेश मिलेगा इसमें। जय श्री मां। जय श्री जय मां।